नमस्कार, मैं उदय पंडित। स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक टाइमर के बारे में हम लोग समझेंगे। खास में इलेक्ट्रिक टाइमर क्या है और इसका प्रकार, ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग समझे कि टाइमर होता क्या है एक्चुअली। व्हाट इज टाइमर? टाइमर है ये क्या? टाइमर इज अ control device that receives an input signal and sends an output signal when a preset time reached। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइमर है ना, एक कंट्रोल डिवाइस, ये टाइम के आधार पर क्या करता है, आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एक टाइमर जब ये इनपुट सिग्नल पाता है, रिसीव करता है, उस समय क्या करता है, ये अकॉर्डिंग टू इसका प्री सेट टाइम, इसमें हम कितना टाइम सेट किए हैं। सपोज हम लोग मान लीजिए कि 5 सेकेंड सेट किए हैं, ठीक है। 5 सेकेंड सेट किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्री सेट टाइम ये क्या करेगा, ये इनपुट सिग्नल पाते समय ये क्या करेगा, ये आपको ये काउंट करने लगेगा प्री सेट टाइम। जैसे 1 2 3 4 5। जब ये 5 तक पहुंचेगा, 5 तक ठीक है, लेकिन 5 के बाद ये जब 5 सेकेंड ये टाइम सेट जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये आउटपुट सिग्नल देगा। ये जो हमारा टाइमर है आउटपुट सिग्नल देगा। अब ये आउटपुट सिग्नल से मुझे क्या चलाना है, लोड क्या ऑपरेट कराना है, तो ये अपने हिसाब से ये इसको यूज में एप्लीकेशन में लेना है। ये सिंपल एक टाइमर एक क्या है, कंट्रोल डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट सिग्नल लेता है और ये प्री सेट टाइम के आधार में अपना आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टाइमर, ठीक है। और टाइप्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बुझते हैं। वो टाइप आपका ऑफ डिले, ऑन डिले और साइक्लिक टाइमर जो होता है उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद हम लोग बुझेंगे, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स के बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक टाइमर कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट ऑन डिले टाइमर होता है, उसके बाद ऑफ डिले टाइमर होता है और ये साइक्लिक टाइमर होता है। ये 3 टाइप्स को हुआ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऑन डिले और ऑफ डिले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये साइक्लिक टाइमर के ऊपर हम लोग बुझेंगे, ठीक है। ये ऑन डिले टाइमर है ना, ये ऑन, ये आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है ऑन डिले। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम मानिए ये टाइमर है, ठीक है, और इसके आगे लोड एक मैं बल्ब दे दिया, एक स्विच दे दिया इधर, ठीक है, एक स्विच है, ये स्विच है। ऑन डिले टाइमर क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ये टाइमर क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा, इनपुट पावर सप्लाई लेगा। और इसमें मानिए हम 5 सेकेंड सेट कर दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन डिले टाइमर में यदि हम 5 सेकेंड सेट कर दिए ना, ये स्विच ऑन होगा, उसके बाद ये क्या होगा, 5 सेकेंड अपने काउंट करने के बाद ही ये क्या होगा, ऑन होगा। मीन्स इसमें ऑन डिले, ये चालू होने से पहले थोड़ा बहुत डिले दे दिया, ऑन डिले, ठीक है। मैं इसका मतलब जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑन करते समय ये बल्ब नहीं ऑन होता है, ये आपका टाइम सेटिंग कंप्लीट करने के बाद, जो टाइम आप यहाँ पे सेट किए हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही ये क्या होगा, ऑन होगा। ये हो गया आपका, ये ऑन डिले का हो गया, ठीक है। अब ऑफ डिले में क्या है, ये ऑफ डिले, ये बंद होते समय ये डिले देना, ये टाइमर का काम है। जैसे एक टाइमर हुआ, चलिए ये टाइमर हो गया और यहाँ पे मानिए स्विच, ये इसका पावर सप्लाई का हम लोग कंट्रोल करते हैं और इससे हम लोग चला रहा है एक पंप, ठीक है, पंप चला रहा है या मोटर चला रहा है मानिए। तो इसमें हम सेट कर दिए ऑफ टाइम डिले 5 सेकेंड। चलिए इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे ना, जैसे स्विच ऑन किए उसी समय क्या होगा, हमारा ये मोटर ऑन हो जाएगा। उसी समय जब स्विच ऑन किए उसी समय मेरा मोटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता था, ऑन डिले में उसी समय नहीं होता था, ये टाइमर जो टाइम सेटिंग दिया था वो कंप्लीट होने के बाद ऑन हो रहा था। लेकिन ऑफ डिले टाइमर में क्या होगा, जब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं उसी टाइम ये मोटर ऑन हो जाए। लेकिन ऑफ डिले टाइमर का क्या फंक्शन है, जब हम लोग स्विच ऑफ, इसका पावर सप्लाई कट करते वक्त इसका ट्रिगरिंग खास में होता है, ये ट्रिगरिंग
इनपुट सिग्नल, उस वक्त इसका ट्रिगर इनपुट सिग्नल होता है। उस वक्त क्या होता है, जब हम लोग ये इसका ट्रिगरिंग पॉइंट से पावर सप्लाई जब स्विच ऑफ कर देते हैं ऑफ के समय, तो इसमें क्या होगा कि उसी समय ये ऑफ नहीं होगा। ये जब यहाँ पे ऑफ कर दिए तब पर भी ये ऑफ नहीं होगा। ये हमारा मोटर ये कब तक ऑफ नहीं होगा, ये 5 सेकेंड तक डिले होगा, क्योंकि यही है ऑफ डिले टाइमर का यही फंक्शन। जब हम लोग ऑफ कर भी दिए तब पर भी ये मोटर ऑफ नहीं होगा। ऑफ डिले टाइम का यही खासियत है। इसमें आपका 5 सेकेंड क्या होगा, पहले काउंट करेगा 1 2 3 4 5। सो 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। सो इसमें भी ऑफ डिले दे दिया। ऑफ होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इवन हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद। सो ये हो गया आपका ऑन डिले ऑफ डिले। और साइक्लिक टाइमर क्या है, ये दोनों का मिक्स है, मीन्स ये दोनों का प्रॉपर्टी इसमें है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साइक्लिक टाइमर जहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन ऑन ऑफ के एप्लीकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये साइक्लिक टाइमर यूज करते हैं। इसमें ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम दोनों का सेटिंग हुआ रहा। सो ये है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी ये दोनों पर हम लोग फोकस करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं ऑन डिले टाइमर। सो ऑन डिले टाइमर क्या है, स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका है ऑन डिले टाइमर का। सो इसमें देखिए, द टाइमर व्हेन, ये ऑन डिले टाइमर क्या है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट से हम लोग समझेंगे। सो द टाइमर व्हेन रिसीव एन इनपुट सप्लाई एंड देन आउटपुट सप्लाई विल बी टर्न ऑन आफ्टर स्विचिंग द टाइमर कॉन्टेक्ट एज पर टाइम सेट टाइम डिले। सो इसमें क्या कर रहा है, जैसे ये टाइमर हो गया, ठीक है, ऑन डिले टाइमर। इसमें क्या कर रहा है, द टाइमर व्हेन रिसीव एन इनपुट सप्लाई, जब एक टाइमर इनपुट सप्लाई रिसीव करेगा कोई स्विच के थ्रू या सेंसर के थ्रू या जिस थ्रू भी हो, ये यहाँ पे जब ये ऑन डिले टाइमर जब इनपुट सप्लाई ये लेगा, उसके बाद ये जो आउटपुट सप्लाई है ना, ये खास में एक ये रिले ऑपरेट करता है। ठीक है, रिले में कॉन्टैक्ट्स होता है, जैसे कॉमन, NO, NC कॉन्टैक्ट सब होता है। ये क्या करेगा, जब इनपुट सिग्नल जब इसमें आएगा, ये रिसीव करेगा ऑन डिले टाइमर, उसके बाद क्या होता है, इसका कॉन्टैक्ट्स और रिले तभी ये ऑन होगा। ये आउटपुट सप्लाई, ये आउटपुट सिग्नल तभी देगा जब इसका प्रीसेट टाइम जो हम लोग सेट टाइम किए है, सपोज यहाँ 3 सेकेंड हम लोग सेट किए हैं, तो ये 3 सेकेंड तक ये काउंट करेगा। पहले 1 2 3, जब 3 सेकेंड काउंट कर लिया उसके बाद ही, जब 3 सेकेंड पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये आउटपुट सिग्नल देगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये रिले कॉन्टैक्ट्स चेंज करेगा और उस रिले कॉन्टैक्ट से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। तो इसका यही काम है मेनली। जैसे यहाँ हम लोग टाइमिंग डायग्राम है या टाइमिंग ग्राफ बोलिए, जो हम लोग ये स्टेटमेंट अभी समझे थे उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए, यहाँ पे इनपुट का है लाइन, यहाँ पे आउटपुट का लाइन। तो इसमें क्या है, देखिए इनपुट जब हाई हुआ, ये मीन्स क्या हो गया, ये ऊपर गया है, नीचे ये ऊपर तक, ये ऊपर ऐसे है ना, यहाँ पे उठा हुआ, तो ये क्या है कि मतलब इनपुट हाई है यहाँ तक ले। देखिए ये जो यहाँ से है ना, ये इनपुट हाई हुआ यहाँ से। जैसे इनपुट यहाँ हाई हुआ ये वाला, ये अपना टाइम जितना हम सेट किए हैं ना, जैसे ये ऑन डिले टाइमर में हम 5 सेकेंड हम लोग जब सेट किए हैं, ये अपना के क्या करेगा, ये टाइम सेकेंड काउंट कर देगा जब ये हाई होते समय 1 2 3 4 5। जब ये टाइम काउंट आफ्टर टी सेकेंड जो इतना आप लोग सेट किए हो, वो टाइम सेकेंड यदि पूरा हो जाए, ये 5 सेकेंड जब पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइम काउंटेड आउट लिख रहा है ना, ये इधर सब लो है, आउटपुट इधर नहीं है, लो है, इधर आउटपुट 0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम काउंट अभी हो रहा है, ये आउटपुट नहीं। जब इसका टाइम काउंटेड आउट हो जाएगा, ये 5 सेकेंड तक ये जब काउंट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद तब इसका आउटपुट यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ऑन हो गया, ऐसे ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऑन हो। तो यही हमारा ऑन डिले टाइमर का मेन फंक्शन है, ऐसे ही ये काम करता है। ठीक है, जब ये इनपुट सिग्नल रिसीव किया, उसके बाद ये शुरू में आउटपुट नहीं देगा, जितना हम लोग टाइम सेटिंग किए उतना ये टाइम काउंट करेगा। उसके टाइम काउंट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद ही ये आउटपुट हाई। सो ये ऑन डिले टाइमर।
और इसका हम लोग सिंपल वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, ऑन डिले टाइमर का ये एनिमेशन के थ्रू, सिंपल एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल हम लोग समझ लिए और थोड़ा बहुत ये ग्राफिकल हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या किया हूँ, ये जो हो गया हमारा ऑन डिले टाइमर है। इधर हम लोग लोड एक बल्ब लिए हैं और इस स्विच के थ्रू हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और इस टाइमर के सप्लाई के लिए कॉइल सप्लाई टर्मिनल के लिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई सोर्स लिए हुए। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे भी हम लोग 220 वोल्ट फेज सप्लाई ले लिए, ये लोड के लिए। ठीक है, लोड ऑपरेट करने के लिए। और ये टाइमर हमारा हो गया ऑन डिले टाइमर। A1 और A2 जो इसका कॉइल सप्लाई टर्मिनल है उसका हमारा ये टाइमर का। ठीक है, और ये रिले कॉन्टैक्ट कॉमन और एक NC और NO है। अब चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग कंप्लीट करने। तो हम लोग क्या करते हैं, फेज से एक वायर उठाए, ये रेड वायर, और स्विच का इनपुट टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर दिए और स्विच के आउटपुट टर्मिनल से रेड वायर लेकर A1 टर्मिनल जो हमारा टाइमर के है उसमें कनेक्ट कर दिए। और ये A1 वाला हो गया। अब A2 में इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। सो न्यूट्रल हम लोग यहीं से ब्लैक वायर से दे देंगे। ठीक है, यहाँ इस साइड में हमारा कंप्लीट हो। अब हमारा इस साइड का कंप्लीट हो गया कॉइल सप्लाई का। अब हम लोग लोड साइड में आते। तो लोड साइड में क्या किए, ये फेज सप्लाई यहाँ है, उससे हम लोग एक फेज वायर लिए, लाइव वायर जो रेड वायर, और इसका कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये टाइमर। और हम लोग अब क्या करते हैं, इसको ये बल्ब को हम लोग फेज सप्लाई इस कॉन्टैक्ट को थ्रू देते हैं। सो एनो टर्मिनल है, एनो कॉन्टैक्ट, इसके एनो कॉन्टैक्ट से एक रेड वायर लिए और इसको दे दिए। ठीक है, ये बल्ब जो है ना ये फेज सप्लाई पा लिया। और उसके बाद अब क्या चाहिए, इसको न्यूट्रल चाहिए। सो न्यूट्रल के लिए हम लोग यहाँ से ब्लैक वायर लेकर इसको दे दिए। सो ये अब क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल दोनों। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 4 सेकेंड में सेट कर दिए ये टाइमर का, ऑन डिले टाइमर का हम लोग ये टाइम सेटिंग सेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद अब हम लोग ये वायरिंग ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं पहले। जैसे हम लोग स्विच ऑन किए, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये स्विच ऑन किए। स्विच ऑन करते समय क्या हो गया, अब जैसे हम लोग स्विच ऑन किए तो ये जो फेज सप्लाई पावर था ना, ये अब यहाँ तक A1 टर्मिनल में पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचते वक्त अब क्या होगा, ये टाइमर एक्टिवेट होगा क्योंकि ये इनपुट सिग्नल रिसीव कर लिया। ठीक है, ये कॉइल सप्लाई टर्मिनल। अब क्या होगा, ये ऑन डिले टाइमर क्या करेगा, इस समय हमारा लोड जो है ऑफ ही रहेगा। इवन हम लोग ये स्विच ऑन कर दिए तब पर भी ये क्या होगा, ये जो बल्ब है ना ऑफ ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ये 4 सेकेंड जो टाइम सेट किए ना, ये अभी कंप्लीट नहीं किया है। जब तक ये अपना टाइम कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, अब जैसे हम लोग स्विच ऑन किए, ये अपना इनपुट सिग्नल रिसीव कर लिया, इनपुट पावर सप्लाई A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल। अब क्या करेगा, ये अपना टाइम काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4। जैसे अब 4 सेकेंड जैसे क्रॉस करेगा उसके बाद ये आउटपुट सिग्नल देगा। आउटपुट सिग्नल मीन्स अब आउटपुट सिग्नल देगा ये किसको, ये अपना रिले कॉन्टैक्ट को। सो ये रिले कॉन्टैक्ट क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। जब अभी देख रहे हो आप, ये NC है और ये NO है। जैसे ये अपना 4 सेकेंड कंप्लीट किया, अब क्या हो गया, इसका कॉन्टैक्ट चेंज हो गया। अब ये NO जो था ये अब NC बन गया। जैसे NC बना, अब ये फेज सप्लाई ऐसे करके कॉमन होते हुए ये NO होती हुए ये कहाँ पहुँचा, ये बल्ब के पास पहुँचा। जैसे बल्ब के पास पहुँचा ये क्या हो गया, ऑन। सो ऐसे ही ये क्या करता है, ऑन डिले टाइमर ये काम करता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, धैर्य पूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करते समय ये अपना टाइम काउंट करेगा 1 2 3 4। जैसे 4 क्रॉस करेगा अपना रिले कॉन्टैक्ट चेंज कर देगा, NO से NC बन गया और हमारा बल्ब ऑन हो गया। सो यही है हमारा ऑन डिले टाइमर का फंक्शन। ठीक है, अब ऑन डिले हम लोग समझ गए होंगे। अब ऑफ डिले में आ जाते हैं। ठीक है, ऑफ डिले क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ टाइमर व्हिच आउटपुट टर्न्स ऑन एट अ सेम टाइम एज द इनपुट रिसीव्स एंड देन the output turns off when the timer contact switch after the set time has expired। और इसका मीनिंग क्या है, अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक टाइमर हुआ, ये ऑफ डिले, अब टाइमर का हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने क्या किया हूँ, एक
लोड कनेक्ट कर दिया मोटर मानिए, ठीक है। ये मोटर हम लोग डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते हैं, अब ये इसका टाइमर का जो कॉन्टैक्ट का एम्पेयर होता है ना उस हिसाब से इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर एडिशनल रिले होगा तो हम लोग रिले और कॉन्टैक्टर का थ्रू ऑपरेट करके ही ये मोटर चलाएंगे। यदि हमारा मानिए ये 5 एम्पेयर का इसका कॉन्टैक्ट है, ये 5 एम्पेयर से ज़्यादा है तो इसमें डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, ये बाद में हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट अनुसार हम लोग चलते हैं। और टाइमर व्हिच आउटपुट टर्न्स ऑन एट द सेम टाइम एज द इनपुट रिसीव। जैसे ये इनपुट सप्लाई, जैसे हम लोग यहाँ पे मानिए एक स्विच रख दिए, जैसे ये स्विच हम लोग क्लोज करते हैं तो ये ऑफ टाइम डिले है ना, ऑफ डिले टाइमर, ये क्या करेगा उसी समय ये क्या कर देगा मोटर को ऑन कर देगा। और ये ऑफ कब होगा आउटपुट हमारा, जैसे हम लोग यहाँ से स्विच ऑफ कर दिए, ठीक है, ये स्विच ऑफ कर दिए, यहाँ से पावर ये ट्रिगरिंग इनपुट सिग्नल यहाँ पे ऑफ कर दिए। सो ऑफ करते समय क्या होगा, ये उसी समय ऑफ नहीं होगा, इसका जो टाइम जो सेट किया है ना, जब सपोज मैं इधर 4 सेकेंड सेट किया हूँ तो ये 4 सेकेंड पहले काउंट करेगा, 1 2 3 4 सेकेंड के बाद ही ये क्या होगा ऑफ होगा। तो यही है ऑफ डिले टाइमर का मेन फंक्शन। और इसका जो मैं पहले भी बोला था, जब स्विच ऑफ होता है उसके बाद ही इसका टाइम काउंटिंग स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम व्हेन द इनपुट सप्लाई टर्न्स ऑफ, ठीक है। जब इनपुट सप्लाई टर्न्स ऑफ हो जाएगा उसके बाद ही ये टाइम काउंट स्टार्ट करेगा। तो इसका भी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं ऑफ डिले टाइमर का। तो देखिए ये इनपुट वाला हो गया सप्लाई, ये आउटपुट वाला। तो यहाँ देखिए जब इनपुट यहीं पे जैसे हाई हुआ ये उसी समय क्या हुआ, ये आउटपुट हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाई है, ये कब तक हाई है, ये हाई जब तक इनपुट हाई है ये भी हाई है। जब इनपुट हम लोग बंद कर दे, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 होने के बाद भी ये हाई है, देख रहे हैं ये हाई है। लेकिन हाई कब तक है, जब तक हम लोग ये टाइम सेट किए हैं। सपोज हम लोग 5 सेकेंड सेट किए हैं ऑफ डिले, तो ये 0 होने के बाद भी ये तब जैसे ये 0 होगा ये जो है टाइम काउंट स्टार्ट करेगा। जैसे 1 2 ये हाई ही रहेगा, 1 2 3 जब तक टाइम इसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये हाई ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 तक जाएगा तो ये टाइम काउंट इसका आउट कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद ये आउटपुट इसका 0 हो जाएगा, मतलब तब ऑफ हो जाएगा। टाइमिंग डायग्राम यही बोलता है, ठीक है। जैसे सिंपल हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके थ्रू रिलेट करके। जैसे ये ऑफ डिले टाइमर हुआ, ठीक है, ऑफ डिले टाइमर, इसका आउटपुट हो गया मोटर हम लोग दे दिए और ये एक स्विच दे दिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे इनपुट हम लोग हाई दिए, ये हाई हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा। हाई मतलब ये आउटपुट हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। ऑन कब तक होगा, जब तक ऑन है हमारा इनपुट, ठीक है। जैसे अब इनपुट यहाँ तक ले ऑन है, ये आउटपुट भी ऑन है, मेरा मोटर भी ऑन है। जैसे हम लोग ये ट्रिगरिंग वाला ये सिग्नल बंद कर देते हैं, यहाँ ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद भी क्या है, ये हमारा आउटपुट हाई है। इसे ऑफ करने के बाद भी मेरा मोटर चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा, तब यही जब ऑफ करते हैं उसी समय ये क्या करेगा, जब टाइम यहाँ 5 सेकेंड सेट कर दिए हैं तो ये 5 सेकेंड टाइम काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 सेकेंड काउंट करेगा, उसके बाद 5 सेकेंड के बाद ये लो हो जाएगा, यहाँ पे भी ये मोटर ऑफ हो, ठीक है। इस तरह से ये ऑफ डिले टाइमर काम करता है। तो इसका भी एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, ये ऑफ डिले टाइमर हो गया, ये लोड हो गया और ये स्विच हो गया। ये ट्रिगरिंग वाला है, ये ट्रिगरिंग इनपुट्स सप्लाई का कंट्रोल है। हम लोग कंप्लीट रियल वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेपरेट करके ऑफ डिले और ऑन डिले के। इसमें हम लोग सिर्फ लॉजिक, इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं। सो ये A1 और A2 के साथ साथ वहाँ पे ट्रिगरिंग वाला इनपुट सिग्नल के भी पॉइंट होता है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक समझिए। तो इसका भी वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं पहला। सो ये फेज से हम लोग ये स्विच पे दिए और इसका आउटपुट से यहाँ पे दिए, ठीक है, A1 टर्मिनल में, और न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर, और इसका बल्ब साइड से हम लोग क्या किए, फेज लिए और इसका कॉमन में कनेक्ट कर दिए और इसका NO से इसको फेज दे दिए, इधर से न्यूट्रल दे दिए, और इसको भी 4 सेकेंड हम लोग
सेट कर दिया टाइम सेटिंग। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं। जैसे हम लोग स्विच ऑन किए, ये ट्रिगरिंग जो होता है इनपुट सिग्नल, ये ट्रिगर करेगा टाइमर करेगा। जैसे ये ऑन करेगा उसी समय क्या होगा, इसका कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, ये आउटपुट सिग्नल दे देगा, ये रिले का कॉन्टैक्ट चेंज कर देगा ऐसे करके, और ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब तक ट्रिगर वाला ऑन है तब तक हमारा बल्ब ऑन रहेगा, ये कॉन्टैक्ट चेंज ही रहेगा। अब जैसे हम लोग स्विच ऑफ किए, देखिए जैसे हम लोग स्विच ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ करने के बाद भी हम लोग को क्या होगा, ये ट्रिगर वाला इनपुट सिग्नल हम लोग बंद भी कर देंगे तब पर भी ये क्या होगा, ऑन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑन डिले, ये ऑफ डिले टाइमर यूज किया हुआ। ऑफ करते समय भी ये ऑन होगा, ये ऑफ किए लेकिन पर भी ये ऑन है। ऑन कब तक रहेगा, जब मेरा ये टाइम सेटिंग के आधार में। सो ये टाइम सेटिंग हम लोग कितने किए हैं, 4 सेकेंड। सो जब हम लोग ऑफ करेंगे उसी समय ये अपना टाइम काउंट करेगा, 1 2 3 4। जब 4 सेकेंड कंप्लीट कर लेगा उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नॉर्मल पोजीशन पे चला आएगा और ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हो, ये NC हो गया, ये NO हो गया, मीन्स यहाँ से पावर कट हो गया तो हमारा लोड भी ऑफ हो गया। ठीक है, सो ऐसे ही हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर काम कर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑन डिले और ऑन डिले टाइमर के ऊपर सेपरेट कनेक्शन और उसका वर्किंग रियल वाला हम लोग देखेंगे, वैसे ही ऑफ डिले के भी देखेंगे और उसके बाद साइक्लिक टाइमर। होप आप लोग ये टाइमर के कॉन्सेप्ट समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।